हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हमने वहां पे देखा था कि कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। हमें कौन सी कंडीशंस चाहिए जिससे हम ये कह सके कि हमारा जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पे हमने देखा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, जो हमारे पास एक फंक्शन होती है, जब उस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं और वहां पे जो हमें रिजल्ट आता है, अगर वही रिजल्ट हमें कहां से मिला, राइट हैंड लिमिट से, राइट। तो हम कह सकेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। वो था हमारा प्रीवियस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन होती है, अब हमारे पास जो फंक्शंस होती है मैथमेटिक्स में, ये डिफरेंट तरीके की होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं, इन फंक्शंस का जो लिमिट है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑलराइट। उसके लिए हम देखेंगे कि अगर किस तरीके की फंक्शन होगी और किस तरीके की फंक्शन पर हम किस तरीके का उस पर जो है वहां पे मेथड लगाएंगे, यहाँ हम कहेंगे कि जो मेथड लगाएंगे और वहां पे हम जो उसका रिजल्ट निकालेंगे, ऑलराइट। तो ये जो हमारे पास आज का टॉपिक है, आज हम इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो जो पहला इसका पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 0/0। अगर हमारे पास अब कोई फंक्शन है, वहां पे हमने देखा कि जो लिमिट में हमें ज्यादातर फंक्शन मिलती है वो हमें इनडिटरमिनेट, दैट मींस 0/0 फॉर्म। अब किसी वक्त क्या होता है कि हमारे पास एक सिंपल सी फंक्शन होती है, जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऑलराइट। हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे हम कि उसका जो लिमिट है वो हम कैसे इवॉल्वेट करेंगे, ठीक है। इसमें हम बाकी सारा भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर बहुत सारी वहां पे डिफरेंट तरीके की फंक्शंस होती है, ठीक है, उनका हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इसका देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे, तो अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल भी साथ साथ दूंगा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 0/0, दैट मींस अगर हमारे पास एक फंक्शन है पर वहां पे वो उसका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो लिमिट वहां पे होता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब ये एग्जांपल से हम समझेंगे। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू टी टू, यहाँ पे जो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 2x² प्लस 4। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये इसका जो डिवाइड में कोई जो वेरिएबल नहीं मौजूद है, ठीक है। ये एक सिंपली एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें सीधा बोल रहा है कि अगर आपको इस तरीके की फंक्शन है, दैट मींस 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा जो हमारे पास लिमिट है ये इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ये अप्रोच किया, दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, उसका रिजल्ट क्या हमें आता है 12। तो आप भी जब इसी तरीके की फंक्शन देखोगे तो आप उसमें डायरेक्ट आप वो लिमिट पुट करोगे, तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा वही हमारे पास उस लिमिट का, उस फंक्शन का जो है रिजल्ट होगा उस लिमिट पर, ऑलराइट। अब दूसरी कंडीशन है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जहां पे हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां पे हमें क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय अ सिंगल एंड एफ ऑफ ए इज इंडिटरमिनेट, देन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर फैक्टराइज्ड टू कैंसिल द कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हम जब एक फंक्शन देखते हैं जहां पे न्यूमरेटर भी मौजूद होता है और डिनोमिनेटर भी मौजूद होता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि अगर ये 0/0 फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, दैट मींस जब न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, तो इट्स ऑलवेज दैट कि वहां पे 0/0 फॉर्म भर रहा होगा, तभी जाके हम लिमिट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जब वहां पे 0/0 फॉर्म नहीं भर रहा है तो फिर लिमिट का क्या वहां पे इस्तेमाल है, ठीक है। तो वहां पे हमें अप्रोच करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे वहां पे, अब ये क्या कह रहा है, देन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर फैक्टराइज्ड टू कैंसिल द कॉमन फैक्टर। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में हम देखेंगे उसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, उसके जो है वो कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो वहां पे जो हम देखेंगे कि वहां पे उसका जो न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर आ रहा है और उसका जो डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ रहा है,
वो कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो जब हम चेक करेंगे इट्स ऑलवेज दैट कि वहां पे होगा, ठीक है। तो वो हम वहां पे कैंसिल करेंगे तो हम वहां पे लिमिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 2x² - 4x - 2। यहाँ पे जो है ये अगर हम इसको एट 2 एट x = 2, ये क्या बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ऑलराइट। और यहाँ पे न्यूमरेटर भी मौजूद है और डिनोमिनेटर भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 2, इसका जो है इसकी कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर्स तो नहीं भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको खोला, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर भर रहा है, एक x + 2 और x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिर यहाँ पे आप देखो नीचे क्या है x - 2 और ऊपर भी इसका एक फैक्टर बन रहा है x - 2, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 x + 2, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 4। अब इसमें क्या हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर भी मौजूद है और डिनोमिनेटर भी मौजूद है, ठीक है। और जो वहां पे हमारे पास जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट फंक्शन बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे पहला जो हमारे पास जो हमारी पहली कोशिश होगी, वो पहली कोशिश हमारी ये होगी कि हम उसका जो है फैक्टर्स निकालें, ऑलराइट। उसके कॉमन फैक्टर्स निकालें और देखें कि कहीं इसका जो कॉमन फैक्टर कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उससे हमें फिर आसाइश होगी। अब तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि अगर अब आपको ये फंक्शन जो है आपके पास, आपने देखा पर आप इसके फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हो। होती है बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हमें बहुत मुश्किल होता है कि उसका जो फैक्टर है उसको फैक्टर्स में उसको डिवाइड करना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूंगा ऐसे 2x² + 3x + 2 डिवाइड बाई 4x² + 3x, ऑलराइट। ये मैंने ऐसी रेंडमली ली। तो जब आप इस फंक्शन को देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा इसका फैक्टर निकालना, ऑलराइट। तो आप इन कंडीशंस में क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे निकाल सकते थे, तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाले, कॉमन फैक्टर निकाला और वहां पे इसको कैंसिल किया, तो वहां पे इसको फिर लिमिट अप्रोच किया, तो वहां पे हमें रिजल्ट आ गया। अब इन कंडीशंस में आप क्या करोगे, इफ f of a is indeterminate and factorization is not simple, तब आप क्या करोगे, आप x = a + h पुट करोगे। ये जो h होता है हमारे पास, ये एक्चुअली एक रियल नंबर होता है, ठीक है। एक छोटा सा रियल नंबर होता है। एज x अप्रोच टू a, h अप्रोच टू 0। यहां पर जो है, यहां पर ये एक्चुअली हमारे पास जो लिमिट की एक्चुअल डेफिनेशन जो हम मेनली यूज करते हैं, ठीक है, जो हम मेनली यूज करते हैं उन फंक्शंस पर जहां पर हम ये वाले मेथड्स हमें नजर नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब ये क्या कह रहा है, तो उनको उस वक्त क्या आप करोगे, आप जो अप्रोच करोगे, सपोज करो कि a हमारे पास एक लिमिट है x अप्रोच टू a f of x, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 f of a + h। यहाँ पे आप देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 2, यहाँ पे ये जो मैंने फंक्शन लाई है, ये एक्चुअली मैंने सिर्फ आसानी के लिए, ताकि हम यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सके, ठीक है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये मैंने यही फंक्शन लिया है। इस फंक्शन को हम आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे इस मेथड से भी इसको समझाता हूँ कि कैसे हम इसको इस मेथड से भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऑलराइट। पर ये जो मेथड है ये हमें ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि हम हर जगह पे फैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x अप्रोच टू 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 इसको एट x = 2, एट x = 2 मैंने कहा, ठीक है। तो उस वक्त क्या बनेगा, ये 0/0 फॉर्म बनेगा। अब हमें पता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है और राइट हैंड लिमिट भी होता है। यहाँ पर हमने जनरली इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इस्तेमाल, राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल किया है। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, हम इसका जो नेबरहुड पॉइंट है किसका, एट x = 2, तो वहां पे हमने क्या किया, उस नेबरहुड पॉइंट पे, सपोज ये जो हमारे पास नेबरहुड पॉइंट है h, अब अगर हम उस नेबरहुड, दैट मींस ये ऐसा भी हो सकता है 0.0001, ठीक है, ये h। तो जब हम इसको इस 2 के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो नया
वैल्यू आएगा, ये लिमिट आएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन किसके होगा, x इक्वल टू के, ठीक है। तो हम उस पॉइंट पर इस फंक्शन का जो है मतलब उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, हमने जो लिमिट में देखा है, ठीक है, जो हम अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें पता था x अप्रोच टू 2x² - 4 डिवाइड बाय x - 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके बदले मैंने यहाँ पे 2 प्लस h, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम लिख सकते थे h 2 माइनस h, वहां पे जो हमारे पास h है ये कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, जो इसको हम माइनस करते तो वहां पे वो इस 2 से, इस 2 का लेफ्ट हैंड साइड में नेबरहुड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप ये स्टेप याद रखो, पहले आप क्या करोगे, जो वहां पे गिवन होगा लिमिट, ठीक है, उसके बदले वो आप यहाँ पे लगाओ और उसके साथ साथ आप कोई रियल नंबर इसके साथ ऐड करो, सपोज करो वो h है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, अब वो h आप अप्रोच करोगे किसको, जीरो को, दैट मींस कि अब जो जितना वो आप जीरो अप्रोच करोगे, h करोगे अप्रोच जीरो को, दैट मींस सबसे छोटा नेबरहुड पॉइंट उसका, मार इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि उतना क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा था जो हमारे पास ए एक्स है ये अप्रोच करेगा किसको, अपने वैल्यू को, जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये इसके करीब जाएगा, क्लियर। तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखा, फिर आप जिस तरीके के वहां पे फंक्शन है, और अब वो कह रहा है कि अब आप मुझ पर कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करोगे, उसी ऑपरेशन को आप वहां पे इस्तेमाल करो। जैसे कि यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये कह रहा है कि हमें मुझ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ऑपरेशन इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे हमने वही किया, लिमिट h अप्रोच टू 0, दैट्स 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, डिवाइड बाय h। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे h कॉमन निकाला, h प्लस 4, h और h कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, h प्लस 4, ऑलराइट। तो जब मैं अब h को अप्रोच करूंगा 0 को, ठीक है, तो इट्स मींस दैट के ये इतना छोटा वैल्यू है, इतना छोटा वैल्यू है कि 0 के नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक 0 के, पर 0 के बराबर नहीं है, तो इसके साथ हम इसको फिर कैंसिल करते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर लिखते हैं 4। आपने देखा कि यहाँ पे भी 4 रिजल्ट आया और यहाँ पे भी 4 रिजल्ट आया, ये एक मेथड से और ये दूसरे मेथड से हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सीखा कि हमारे पास जो ये कंडीशंस, अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन इस तरीके का गिवन है, ठीक है, तो हम उसी तरीके से उस पर जो ऑपरेशन है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिस इज ऑल अबाउट दिस हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट ऑफ ए फंक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग।